नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनके लिए एक आइडियल वर्कआउट प्लान क्या हो सकता है। एक्सरसाइज प्लान एक हफ्ते का क्या हो सकता है। तो साथियों, बुढ़ापे में फिट रहना, हड्डियां, मांसपेशियों, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है और इस जरूरत को पूरा करेगा वर्कआउट। तो सही वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपका शरीर लचीला रहेगा, संतुलन आपका बैलेंस बना रहेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये 5 चीजें वर्कआउट या एक्सरसाइज हफ्ते में जरूर होनी चाहिए। पहला क्या है? कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज दिल और फेफड़े की मजबूती के लिए। दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत के लिए। तीसरा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये शरीर में लचीलापन बनाए रखने के लिए। चौथा है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग पैरों पे सही तरीके से खड़े रहने की ट्रेनिंग, गिरने से बचने की ट्रेनिंग। और पांचवा है माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग ट्रेनिंग, आपको ऑक्सीजन, आपको मानसिक शांति की। तो साथियों, ये 5 तरीके की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो इसका हमने 7 दिन का एक वर्कआउट प्लान बनाया है जिसको आप अपना सकते हैं। तो पहला दिन वर्कआउट का आइडियल वर्कआउट प्लान, डे 1। पहले दिन आपको क्या करना है? आपको करना है कार्डियो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कार्डियो में 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है या साइकिलिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग क्या है? 100 कदम तेज चलना, 100 कदम धीमे चलना, तेज चलना, धीमे चलना, या साइकिलिंग करिए। तो ये आपकी कार्डियो एक्सरसाइज हो गई। दूसरा, आपको 10 मिनट हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेचिंग करनी है, फैलाना है, खींचना है। और तीसरा, 5 मिनट प्राणायाम करना है, सांसों का, गहरी सांसों का योग। क्या फायदा होगा? आपका दिल मजबूत होगा ये 3 एक्सरसाइज करने से, आपको ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगी, खूब ऑक्सीजन सप्लाई आप ले सकते हैं। डे 1। डे 2, दूसरे दिन का प्लान, आपको करना है योग और माइंडफुलनेस। योग में क्या करना है? 30 मिनट योग करना है। 30 मिनट के योग में 3 योग करने हैं: ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन और बालासन, चाइल्ड पोज। फिर इसके बाद 30 मिनट के बाद 10 मिनट आपको गहरी सांसों की एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। और 5 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। तो ये 45 मिनट का ये प्लान हुआ दूसरे दिन का। तीसरे दिन की जो प्लान है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके हड्डी और मसल्स की पावर बढ़ाने को, तो इसमें हल्के वजन उठाने की ट्रेनिंग होगा। तीसरा दिन क्या करना है कि इसमें आपको करना है वॉल पुशअप्स। दीवार पे हाथों को रख के ऊपर उठा के और दीवार में पुशअप करना है। दूसरा 10 से 15 बार, 10 से 15 बार मिनट। फिर दूसरा है चेयर स्क्वाट्स, चेयर दंड बैठक। चेयर पे बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है। तीसरा है हल्के डंबल्स उठाना। ये भी डंबल आपके 1 से 2 केजी के होने चाहिए, उनको उठाना। और चौथा है कंधे और पीठ की स्ट्रेचिंग। तो ये चारों एक्सरसाइजेस आप फिर से डे 1, जैसे आपने 45 मिनट करी, 30 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे ही इसको भी 45 मिनट में ये चारों एक्सरसाइज करनी है, 11-11 मिनट की।
क्या फायदा होगा? आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपको गिरने का खतरा कम रहेगा और आपको कमजोरी नहीं होने पाएगी। साथियों, डे 4, चौथा दिन, क्या वर्कआउट प्लान में होगा? आपका कार्डियो होगा और आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज होगी। तो कार्डियो फिर से 30 मिनट आप हल्की जॉगिंग करिए या साइकिलिंग करिए पहले दिन की तरीके। फिर 10 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी है एक पैर पे खड़े रहने की, ताड़ासन और वृक्षासन दोनों। और तीसरी एक्सरसाइज जो 5 मिनट की है वो है हील टू टो वॉक। एड़ियों को एक सीधी रेखा में धीरे धीरे चलना होगा। एड़ियों को जमीन पे आगे बढ़ाइए, एड़ी रखिए, पैर बराबर रखते हुए पंजा रखिए, पंजे के बाद पंजे को मोड़ते हुए अंगूठे तक खींचते हुए, अंगूठे तक दबाव डालते हुए फिर अगली लाइन पे अगला स्टेप बढ़ाइए। तो एक सीधी रेखा में इसको बोलते हैं हील टू टो वॉक, पूरा पंजा रखते हुए और अंगूठे पे वजन दे के अगला पैर। इससे फायदा क्या होगा? इससे दिल मजबूत होता है, संतुलन बैलेंसिंग आपकी बढ़ती है, आपको गिरने का खतरा नहीं होता है। पांचवा दिन, डे 5, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग में क्या करना है? फिर से 4 चीजें हम बताएंगे जिनको 45 मिनट, हर दिन का 45 मिनट का है। तो पहला तो करना है हल्के डंबल के साथ कंधे और हाथों की ट्रेनिंग, 1-2 किलो का डंबल। फिर दूसरी एक्सरसाइज 11 मिनट करनी है वॉल पुशअप्स, दीवार को धक्का देना। तीसरी फिर से 11 मिनट की एक्सरसाइज होगी चेयर स्क्वाट्स, चेयर पे उठना पड़ना, दंड बैठक चेयर पे। और चौथा है गर्दन, पीठ और हाथों के लिए हल्की स्ट्रेचिंग, ये भी 11 मिनट। फायदा क्या होगा? इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके जोड़ों का दर्द खत्म होगा। डे 6, वर्कआउट, रिलैक्सेशन और हल्का योग करना है। 6वें दिन 20 मिनट का योग करना है हल्का, जिसमें त्रिकोणासन करना है, जिसमें सुखासन पे बैठना है, जिसमें मंडूकासन पे बैठना है। 6-6 मिनट, 7-7 मिनट। फिर 10 मिनट का गहरी सांस वाला आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब 10 मिनट। और 5 मिनट जो है मेडिटेशन, फिर से ध्यान। फायदे क्या होंगे? इससे शरीर दिमाग दोनों शांत रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है। अब आते हैं 7वां दिन यानी संडे। मंडे से शुरू किया, अब आते हैं 7वां दिन यानी संडे। संडे को एक्टिव रेस्ट डे होगा। एक्टिव रेस्ट डे कैसे होगा कि आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं। तो हल्की फिजिकल एक्टिविटी इस दिन होती है, जैसे पार्क में आराम से टहलना, हल्की गार्डनिंग करना, पौधों की पत्तियां हटाना, कुछ इस तरीके का, हल्का डांस कर लेना, हल्की म्यूजिक थेरेपी सुन लेना दिमाग से, या परिवार या नाती पोतों के साथ थोड़ा सा खेल कूद लेना। क्या फायदे होंगे? इससे शरीर को आराम मिलेगा और शरीर में थोड़ा मूवमेंट बरकरार रहता है। तो ये 7 दिन का वर्कआउट सीनियर सिटीजन्स के लिए है। कुछ जरूरी सावधानियां भी बता दें कि अचानक बहुत तेज एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत भारी वजन नहीं उठाना शुरू कर देना है। दर्द और तकलीफ अगर किसी भी मोमेंट पे महसूस होती है तो फिर तुरंत रोक देना है, हाइड्रेटेड रहना है, खूब पानी पीना है। और अगर कोई पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेके ही ये करना है। तो साथियों, नटसल में हम यही कहेंगे अंत में कि 60+ को कम से कम 5 दिन हल्की मध्यम एक्सरसाइज जैसे कार्डियो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, योग है, स्ट्रेचिंग है, इनका सही संतुलन, सही पोस्चर और आराम का ध्यान रखते हुए करना है। हेल्दी डाइट लेनी है, पर्याप्त पानी पीना है, स्वस्थ रहना है और एक्टिव रहना है।
साथियों, इसी के साथ टॉपिक एट द एंड। चैनल @मिस्टर सुदीप 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के